शामिल करते हैं आज की अहम खबर। प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू, जो एक इल्म परवर और अदब नवाज शख्सियत के तौर पर पहचाने जाते हैं, हमेशा महफिलों में अपनी जाज़ब नज़र, गुफ्तगू और तख्लीकी बसीरत से माहौल को इल्मी रंग अता करते हैं। वो इल्म के मतलाशी और अदब के दिलदादा होने के साथ साथ पाकिस्तान भर के मजहबी और इल्मी आस्थानों से राबताकारी के जरिए फिक्री विरसे को आगे बढ़ाने में भी सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी शख्सियत जहां महफिल में दिलकशी पैदा करती है, वहीं इल्मी हलकों में रोशनी की किरण की मानद समझी जाती है। हाल ही में इनकी मुलाकात रोजनामा वसेब, दी आवाज के चीफ एडिटर और झोंक न्यूज टीवी के सीईओ रिजवान हुसैन कलंदरी से हुई। ये मुलाकात अदब, सहाफत और वसेब के मुस्तकबिल पर गहरी गुफ्तगू के हवाले से अहमियत रखती है। इस मौके पर प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 12 सितंबर 2025 को मुल्तान के पाक टी हाउस में सराइकी बेस्ट अवार्ड की तकरीब का इनका दरअसल वक्त की आवाज है। उन्होंने मजीद कहा कि वसेब की जबान, सकाफत और रवायतें आज के दौर में नई नस्ल को मुतारिफ करवाने की सख्त जरूरत है। ये अवार्ड तकरीब न सिर्फ अहले कलम और अहले फन की हौसला अफजाई का बायस बनेगी, बल्कि वसेब की इज्तिमाई शनाख्त को भी उजागर करेगी। प्रोफेसर भट्टू ने रिजवान हुसैन कलंदरी की काविशों को सराहते हुए उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद हमेशा वसेब की आवाज को उजागर करने की कोशिश की है। अखबार और झोंक न्यूज टीवी के प्लेटफॉर्म से न सिर्फ इलाकाई मसाइल उजागर होते हैं, बल्कि इल्मी और अदबी सरगर्मियों को भी पजीराई मिल रही है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रिजवान हुसैन कलंदरी ने कहा कि सराइकी बेस्ट अवार्ड का मकसद सिर्फ अवार्ड देना नहीं, बल्कि वसेब के फनकार, शायर, अदीब और मुहक्किकीन को कौमी मंजरनामे पर मुतारिफ करवाना है। उन्होंने कहा कि पाक टी हाउस जैसे अदबी अलामत में ये तकरीब मुनकिद होना एक नए अहद की शुरुआत होगी। प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू ने यह भी कहा कि अहले इल्म और अदब को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना ऐन वक्त की जरूरत है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि 12 सितंबर की ये तकरीब सराइकी सकाफत, जबान और अदब के लिए संगे मील साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल माजिद भट्टू है और मैं देख रहा हूँ कि 12 तारीख को, सितंबर की 12 तारीख को मुल्तान में बेस्ट अवार्ड शो होने जा रहा है और वो इस नौइयत और इस अंदाज़ का शो होगा, वो रिजवान हुसैन साहब की मेहनत से मालूम हो रहा है, जिसमें तमाम शोबा ज़िंदगी के लोग शरीक होंगे और मुख्तलिफ़ अज़ला से आएंगे, जो लाहौर, कराची बल्कि मुख्तलिफ़ सूबों से आएंगे और उसमें अवार्ड उन शख्सियात को दिया जा रहा है जो वाकई उस अवार्ड की हकदार हैं और उसके लिए तमाम शोबा ज़िंदगी के लोग हैं उनको शामिल किया गया है। यानी फ़नून लतीफ़ा में जिनकी कारकर्दगी है उनको अवार्ड दिया जाएगा, अदब के हवाले से जो लोग इस खित्ते के नुमायाँ हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा, जिनकी तालीमी खिदमात हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा और जो इसी तरह सियासतदान हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। यानी तमाम शोबों जो हैं उनको शामिल किया गया है और ये एक ऐसा शो होगा जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। और मेरी ये दरख्वास्त है कि अहले ज़ौक़ लोग इसमें शमूलियत इख्तियार करें और ये एक ऐसा शो होगा जिसमें अगर फैमिलियाँ भी आएंगी तो वो ऐसी उसमें कोई चीज़ नहीं होगी कि जिसमें फैमिलियाँ ना बैठ सकें।